हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम। प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, कई बार फोन किया था लेकिन बिजी होने का नहीं मिल रहा था। हाँ तो हाँ ऐसा मुझे भी 3-2 महीने से धुन अपनी शुरू हो रखी है जी। हाँ, बहुत अच्छे आपको बहुत अच्छे। आपको बताने के लिए मैंने फोन किया है। और शंका समाधान तो साथ साथ होते ही रहते हैं जी। बराबर है। हाँ, हम भी काफी पहले से सत्संग से जुड़े हुए थे। हाँ हाँ हाँ। तो जहाँ भी जाते थे एक बार तो ठीक सा लगता था, फिर कुछ शंका से समाधान नहीं होते थे, शंका हाँ बढ़ती जाती थी मन में। ये हाँ ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, उधर से बंदी छोड़ की जय बुलवाते हैं, इधर दूसरे बंधनों में डाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए मन विचलित रहता था। जब से मैं 3-4 महीने से आपका सुन रहा हूँ, ये तो शंकाएं होती थी तो वो समाधान के साथ साथ ही आ ही जाता है। वो प्रश्न मन में आए भी तो वो समाधान साथ साथ कहीं ना कहीं मिल जाता है रोजाना। तो आपसे कोई ऐसे शंका का समाधान या क्वेश्चन मार्क तो कुछ नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने फोन किया कि मुझे भी ये शुरू हो गया है सात शब्द की धुन, और मिसेज को भी हो गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपका धन्यवाद करने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपसे मैंने कष्ट लिया है। हाँ, बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए। बात हाँ। ऐसी ही कि आपने कहा ना कि बाकी जगह मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बाकी हाँ। जो जगह हम जो कहते हैं ना, जो कोई धर्म हो पंथ हो, तो वो उनका ऐसा समझो कि दोनों मुट्ठी ना, तो एक मुट्ठी में वो उनका धर्म लेके चलते हैं। हाँ। या कोई उनके मुट्ठी में कोई पंथ होता है, इसलिए वो वही पंथ के बारे में बातें करेंगे। किसी के मुट्ठी में गुरु होता है तो वो गुरु के बारे में ही बातें करेंगे। माने जो भी आज हम देखते हैं ना, गुरु के दरबार, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े जो भी, तो वो कुछ ऐसा समझो कि कोई धर्म का ही प्रचार करते, जो भी धर्म हो उनका ही प्रचार करेंगे, या जो कुछ पंथ हो उनका ही प्रचार करेंगे, या जो कोई गुरु गद्दी हो उनका ही प्रचार करेंगे ना। गुरु जी और बात है ना, वो तो खुद कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप आए हुए हैं, परमात्मा आत्मा आई हुई है। हाँ। ये बोलते हैं, ये खुद कहते हैं खुद परमात्मा है। हाँ। चाहे वो दिल में बैठे हैं लेकिन खुद परमात्मा है। कबीर साहिब ने ये कहते, कबीर साहिब ने तो यातनाएं भुगती थी, ये बोलते हैं। कबीर साहब ने भी यातना भुगती थी। हम कहते हैं कबीर साहिब तो हर यातना से पास हुए थे। हाँ। बताओ गुरु जी कौन से पास हुए, किस यातना से पास हुए हैं? उन्होंने कुछ चमत्कार करके दिखाया, इन्होंने ये क्या चमत्कार कर रहे हैं? वो तो ये कहते खुद परमात्मा है। हाँ हाँ हाँ। तो और हाँ, बोलो बोलो। हाँ, जैसे एक दूसरे सत्संग सुनते थे कि किसी के मना करते थे, पहली बात तो ये करते कोई नहीं सुनना किसी का भी। हाँ। किसी का कोई वचन नहीं सुनना। अब हम किसी का वचन नहीं सुनेंगे तो हमें असलियत का कैसे पता लगेगा? हाँ, बात हम अनाज भी खरीदी करने जाते हैं ना, तो 4 दुकान में जाते हैं, भावताव करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, पुराना है नया है क्या, बराबर कि नहीं? सब देखना पड़ता, तभी खरीदी करेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। और ये तो वो तो चलो, वो तो एक व्यवहार है, समझो अनाज समझो खराब भी निकले या थोड़ा ज्यादा भाव भी निकले तो चलो वो तो खा के हम उसको ये भी कर देंगे। बाद में तो नया बरस आने वाला, ये नए खरीदी करेंगे, उसमें थोड़ी गलती भी हो जाएगी तो हम सुधार लेंगे। चलो ये दुकान में ये साल में थोड़ा हमसे ज्यादा पैसा लिया, दूसरी तरफ ये भाव नहीं था, कम भाव था, तो चलो यहाँ फंसाया गया, बात अलग है, उसके लिए सुधार हो सकता है। यानी अगले बरस वो दुकान में जाएंगे नहीं बस। लेकिन ये जो गुरु लोगों के जो है ना, वो कहते कि हम जो भी बता रहे दूसरों को मत बताना या दूसरों को मत सुनना, तो हमें कैसा समझ में आएगा कि आपकी बातें सच है या झूठ है, बराबर कि नहीं?
जब हम दूसरी तरफ जाएंगे तब हमें समझ में आएगा ना कि सचमुच में मैं जो गुरु जी को जुड़ा हुआ हूँ वो सचमुच में महान है। तो ये महान कैसे समझेंगे कि जो भी गुरु जी ने तो ये क्या है, इनकी पोल खोलना हो इसलिए वो बताते हैं, बराबर ऐसे नहीं होते हैं बिल्कुल जी। कोई किसी का कुछ नहीं सुनना, सब पाखंड है, सब इसके बावजूद भी मैंने उनको किसी उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं मैंने उनको वीडियो भेजा था, ये आपका ऑडियो भेजा था, तो उन्होंने मेरे को क्या लिखा, आप खुद भ्रमित हैं। आप खुद भ्रमित हैं। यानी हमने इतना संसार किए, बाल बच्चे पैदा किए, इतने हमने ईमानदारी से नौकरी की, सर्विस की, ये हमारा ऐसा है, हम ऐसे ही है, हमको कुछ समझता नहीं है, हम बराबर की नहीं, ऐसा थोड़ी होता है क्या? बस मैंने इनकी मान बढ़ाई नहीं की तो हम भ्रमित है, इनकी मान बढ़ाई की है तो हम फिर बुद्धिवान हैं, ऐसा कैसा? ऐसा नहीं ना। ये क्या सार शब्द के लिए, सार नाम के लिए फॉर्म भरवाते हैं। तो मैंने मना कर दिया था, भाई हमें नहीं चाहिए। मैं ये सुनने लगा था आपका, तो मुझे कुछ और भी मतलब संख्या उधर से बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो फिर इनको बोलना पड़ा। मैंने आपकी ऑडियो भेजी तो मैंने एक से क्वेश्चन भेज दिया कि आपके पास कोई सार शब्द नाम की चीज है, कोई जो आप याद और बस एक वक्त में ये जो लिखा कोऑर्डिनेटर ने, क्या आप भ्रमित हैं? अच्छा भैया आप सुनो समझो पहले, फिर मुझे कहो, पहले सुनो, ज्ञान सुनो, महीना 15 दिन 10 20 30 ऑडियो सुनो, उसके बाद बोलो। हाँ, बात ऐसी होती है, जो भी ये बताने वाले लोग होते हैं ना, ये बच्चे ही होते, बच्चे माने ऐसे 30-35 साल के अंदर वाले बच्चे होते हैं। उन्होंने कोई दुनिया नहीं देखी होती, उन्होंने कोई गुरु लोगों का अभ्यास नहीं किया होता, कोई धर्म का अभ्यास नहीं किया होता, कोई पंथ का अभ्यास नहीं किया होता, या खुद पे कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए होती। ऐसे ये जो तरुण रक्त जो बोलते हैं ना, तरुणाई, जवानी, ये जवानी जो होती है ना, देखो ये जवानी में ही मिलिट्री में भर्ती होती है, बराबर। ये जवानी में ही बड़ी बड़ी इम्तिहान आदमी दे सकता है, या ये जवानी में ही उसको जैसा हम ये करेंगे वैसा वो तैयार होता है, बराबर जी। जैसा बोलते हैं ना, जो बाम्बू होता है, बाम्बू क्या बोलते हैं उसको, बाम्बू ही बोलते हैं ना। बाम्बू जैसा ही थोड़ा सा नया होता है, यानी उसका उम्र कम होता है, तो उसी में हम उसको बाग दे सकते हैं, बराबर। या जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनसे कोई हमने बड़े बड़े कोई आसन करवा ले तो उनकी हड्डी बचपन में ही बराबर ये हो जाती है, जैसी उसको बाग दे वैसी वो होती है, फिर आगे में कुछ नहीं। तो ये ऐसा ही होता है, ये जो तरुणाई होती है ना, ये 30 के अंदर वाले बच्चे, तो ये किसी गुरु के पीछे लग जाते हैं या किसी विचारों के पीछे लग जाते हैं, और वो फिर ऐसे, और उनको ऐसा है कि उनका बुद्धि वो ले लेती है और वो उसी फिर विचारों पे अड़िंग रहते हैं। ऐसा समझो कि उनका गुरु ही पूरा दुनिया में श्रेष्ठ है, बाकी कोई गुरु भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं है, और कुछ नहीं ही है। जैसा मेंढक होता है ना, कुएं का मेंढक, बस ये कुआं ही उसके लिए पूरी दुनिया है, बराबर। और वो देखता भी नहीं और समझने की कोशिश भी नहीं करता, और यही कहता है कि बस यही कुआं, यही जीवन होता है, और यही जिंदगी है, और यही दुनिया है मेरी। तो यही बात होता है। लेकिन जो थोड़ा बुजुर्ग होता है ना, तो या ऐसा समझो, हम उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, अनुभवी, बराबर। तो वो कैसा है, वो यहाँ वहाँ जाता है, क्योंकि वो खुद संसार में रहता है ना, संसार करता है, फिर संसार में क्या परेशानी है वो ये करते हैं, और फिर यहाँ वहाँ गुरु कबीर साहब ने भी कहा है ना कि जब तक हमें मन की हमारी संतुष्टि नहीं होती, हमारे जो भी कोई संशय दूर नहीं होते, तब तक हम 2-4 गुरु भी किए तो कोई ये नहीं है, बराबर। तो करते रहना जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होती।
तो ये लोग तो जब हम उनके पास जाते हैं तो हमारा आगत स्वागत करते हैं, लेकिन हमको उनका विचार नहीं पता ले या हमको नहीं अच्छा उनका लगा तो हम उनको छोड़ जाते हैं, तो फिर वो गाली गलौज कर देते हैं ना। तो महत्वपूर्ण ये बात है कि जैसे हम जहाँ भी जाएंगे ना, सब अलग थलग दुनिया है, सबके अलग थलग है, सबकी अलग अलग दुनिया है। हम ऐसे तो बाहर से ऐसे देखते हैं कि सब परमात्मा को मानने वाले, अरे ये गुरु जी के पास भी लाखों की भीड़, अरे वो गुरु जी के पास भी लाखों की भीड़, कितने लोग आज धार्मिक बन गए हैं। लेकिन जब हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं ना और वो गुरु का प्रवचन सुनते हैं ना, तो वो अलग ही बताता है। बाजू में कोई गुरु है, उसके भी बहुत लाखों की तादाद में भीड़ है, फिर उनका भी प्रवचन सुनो, अरे ये तो अलग ही बताते हैं। सब अलग थलग, सब अलग थलग, सब अलग थलग, सबके मंत्र अलग, सबकी साधना अलग, सबके विचार अलग, सबके तौर तरीके अलग, सबका जो बंधने है वो भी अलग, पूजा पद्धति अलग, बोलचाल अलग, नियम अलग। तो कैसा क्या है? फिर एक परमात्मा की बात अगर कर रहे हैं तो सबका यहाँ एक ही हिसाब होना चाहिए ना, फिर ये अलग अलग क्यों होता है? पहले एक चैनल आता था, वो कहते थे मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई गुरु दिखने की लालसा मैं नहीं कर रहा, और मैं 1000 सत्संग डालूंगा, बड़ी ऊंची आवाज से, बड़ी लहजे से, ट्यूनिंग बड़ी शानदार है उसकी, सभी भ्रमित हो जाएंगे, इस तरह की ट्यूनिंग है। और वो कहते मैं नहीं हूँ, गुरु बनने की उसमें नहीं हूँ। आज मैं देखता हूँ वही गुरु बनने बैठे, सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े पहन के, और वो खुद अपने गुरु को तो धिक्कार दिया, जिसके वो गुरु थे, जिसको अपने गुरु को तो उन्होंने धिक्कार दिया, खुद गुरु बन बैठे। तो ऐसा तो ये कहते थे मैं गुरु नहीं हूँ, आज वो खुद गुरु ज्ञान देते हैं। उसको कथनी और करनी बोलते हैं प्रवचन में अलग। क्या विश्वास, ऐसे बंदों पर क्या विश्वास किया जाए? नहीं, देखो मैं क्या कहता हूँ ना, गुरु कभी भी एक हो सकता है। जो भी गुरु परंपरा होती है ना, तो जब उनको गुरु घोषित कर देते हैं और वो जो पहला गुरु होता है वो बाजू हट जाता है, फिर वो परंपरा चलती है। लेकिन जीवन भर एक ही गुरु होता है, वो जब तक नहीं जाता, या वो जब तक मर नहीं जाता, या वो जब तक अपनी कुर्सी दूसरे को नहीं देता, तब तक वही गुरु होता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि गुरु बनने की होड़ लगी हुई है। अपना गुरु का ऐसा समझो कि गला भी दबाने को आगे पीछे नहीं देखते, गुरु बनना चाहते, सभी बनना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक गुरु के बाद दूसरा गुरु ना, पंथ में ऐसा ही होता है ना, गुरु परंपरा में एक गुरु जाने के बाद, या वो गुरु खुद कहता है ना कि अभी मेरी जगह इसको हमने दे दी है, तो फिर वो गुरु दूसरा गुरु, नया गुरु बन सकता है, तब तक नहीं। लेकिन आजकल वो गुरु कहे ना कहे, ये इनका भी उससे क्या होता है, फायदा ये मिलता है कि पहले गुरु के जो भी शिष्य है ना, उसको ये रेडीमेड मिल जाते हैं ना, और लोगों को क्या मालूम बीच वाला मामला क्या होता है। तो ऐसा है। तो चलो, अभी आपको वो एक का मालूम है, ऐसे सभी जगह है, ऐसे बहुत सारे जैसे ढूंढने को गए ना, तो आपको ये जन्म भी कम गिर जाएगा, पड़ जाएगा। तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक तरफ आप गए किसी गुरु के पास तो कोई वो विचार ही देगा, और दूसरों का विचार कैसा गलत है यही बातें करेगा, यही बात करेगा, बाकी कुछ नहीं। सब विचार दे रहे, ज्ञान दे रहे, जानकारी पे जानकारी दे रहे, और बस बक 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 कर रहे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको। साखियों का सहारा लेते हैं जी। वो तो बना ही है ना। हाँ, अभी आपने बराबर के काम तक की बात की, तो ये इनका जो विचार है ना, वो साखियों के माध्यम से रखते हैं। साखियां तो वो तो बना ही है ना, वो तो वो महापुरुषों ने, वो संतों ने बनाई है ना, उनके अनुभव उसने उनके उसमें लिखे हैं। तो ये वो भी रेडीमेड ले लेते, इनका कुछ खुद का नहीं रहता कुछ। हाँ, लेकिन बात तो ऐसे करते, ये साखियों का मीनिंग निकालते हैं, बनाते हैं, साखियों को भी कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं उनके अंदर।
हाँ। लेकिन एक आन कथा सुनिए नहीं, तो उन्होंने एक किताब में मैंने पढ़ा, उनका लिखा है काम कथा सुनिए नहीं, कबीर विचार, उसमें फिर एक्सप्लेन किया हुआ है। काम मीन सेक्स, हाँ, काम मीन सेक्स, कान और आन मीन दूसरी कथा। उन्होंने हाँ। काम कथा सुनिए नहीं, ये लिखा हुआ है। हाँ, बराबर है ना, ऐसे बताते हैं ना। फिर उनको बोलो ना, आप आपका मोबाइल भी मत वापरो। मोबाइल में तो क्या होता है, वो तो ठस ठस भरा हुआ होता है ना, हम चाहे ना चाहे वो सामने आ जाता है। तो बात तो ऐसी करनी है, तो वही बोला ना मैं, करनी और करनी। देखो, इनके पास कोई भी परमात्मा नहीं होता, बस इनके पास होते हैं नियम, इनके पास होते हैं साधनाएं, इनके पास होते हैं मंत्र तंत्र, इनके पास होते हैं ध्यान। आया क्या समझ में? बाकी इनके पास कोई परमात्मा नहीं होता, बस कोई तो भी विचार होता है, कोई तो भी टेक्निक होती है, और विचार है विचार, विचार है विचार, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, वो खास काम के है। वो क्या करने हैं हमें? हम ज्यादा बुद्धिशाली बनेंगे, ज्यादा विवेकी बनेंगे, समझो पूरी दुनिया को हम हराएंगे बोलचाल में, तो उससे क्या होने वाला है? उससे परमात्मा मिलता है क्या? लेकिन आजकल देखो, हर पंडालों में विचारों का आदान प्रदान होता है, दूसरों के विचार कैसे झूठे हैं और मेरे विचार कैसे सच्चे है, इसकी होड़ लगी हुई है, बराबर। और अपना विचार कैसा सच्चा है, इसके लिए वो साक्ष्य दिखाते हैं, धर्म ग्रंथ का आधार लेते हैं, पंथ का आधार लेते हैं, कोई महापुरुषों का आधार लेते हैं, संतों का आधार लेते हैं, और किस युग की कथाएं से उठा के ले आते हैं, पता नहीं हमें कहाँ से उठा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ये कथाएं सुनाएंगे और अपने मोह से ऐसे रुझान कर लेंगे, और आपके प्रवचन सुनते हैं, इसमें कोई साक्षी नहीं, कोई कथाएं नहीं ऐसी झूठी सच्ची, ना ही कोई भ्रमित करने वाली ऐसी वाणी में कोई बातें आई हैं। आप खुद कहते हैं पहले जानो, पहले पहचानो, फिर जानो, पहले जानो फिर मानो, बराबर, फिर मानो। अब मानेंगे तभी, आपने खुला कर रखा है सब कुछ, जहां मर्जी सुनो, किसी का सुनो। देखो, पहचानो हमारा सच है ना, इसलिए हम कहते ना, डंके की चोट पे कहते कि जाओ हर किसी का प्रवचन सुनो, पहले मेरे प्रवचन पूरे सुन लो, पहले आपके अंदर परमात्मा प्रकट कर लो, आप ही उसके साक्षीदार होंगे, जो भी प्रकट होगा फिर उसको परमात्मा नाम दो, आत्मा नाम दो, निर्वाण स्थिति नाम दो, शून्य प्रकट क्रिया ये नाम दो, क्या नाम देना वो दे दो। लेकिन जो भी कोई हो गया ना, वो अगर आपने जांच भी की पूरी दुनिया में, देखो बहुत सारे ये भी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है, बराबर। और मनोविश्लेषण वाले तो बहुत सारे हैं, साइकोलॉजी वाले भी बहुत सारे हैं। तो इतने वैद्यकीय में इतने बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, और उनको अगर ये आप पूछो कि मेरे साथ ये घट गया है, इसके लिए मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी विचारों का सहारा नहीं लिया, किसी मंत्र का सहारा नहीं लिया, किसी धर्म का सहारा नहीं लिया, किसी पंथ का सहारा नहीं लिया, कोई साधना भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये मुझे ऐसा घटित हो रहा है, तो वो भी कहेंगे कि इसका दुनिया में कोई भी औषधि नहीं है, कि ये जो आपके साथ घट रहा है ये हम निकाल देवे। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, किसी के कानों में आवाज आते हैं ना, बड़े बड़े आवाज, तो उसके लिए डॉक्टर की इलाज है, उसके लिए डॉक्टर की इलाज, लेकिन ये आवाज ही नहीं ना, और ये कोई तकलीफ दे भी नहीं ना, वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, वो हमारी सुरती उसको पकड़ती है और निरंतर और अखंड चल रही है। हम हमारा काम भी कर रहे हैं तो भी वो चल रही है, बराबर। हमारा उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं है, कोई ख्याल भी नहीं है, उसका वो चल रहा है, बराबर। इसके पहले ऐसा नहीं चल रहा था, अभी वो चल रहा है, बराबर। उसके उससे कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं, उल्टी शांति में हम रह रहे हैं, बराबर। यानी पूरी 24 घंटा हमें शांति महसूस हो रही है। यही तो साधु संतों ने कहा था ना, घर बैठे आपको शांति मिलेगी।
आपको कोई गुफा में जाने की जरूरत नहीं, कहीं ना हिमालय में पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। शांति परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा और 24 घंटा होगा। तो शांति की धुन है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, लेकिन जहाँ जिस आवाज पे आपको तकलीफ हो रही ना, वो कोई परमात्मा वाली धुन नहीं है, या वो कोई परमात्मा वाली आवाज नहीं है, या वो कोई शांति। उसके लिए आपके बहुत सारे इलाज है, डॉक्टर इलाज है, और जैसे वो डॉक्टर के इलाज हो जाते हैं तो वो आवाज भी खत्म हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन ये जो आवाज है ना, इसको आवाज कहना ही नहीं, लेकिन अभी प्रकृति में कोई उसका शब्द नहीं ना, क्या अभी उसका वर्णन करे, जो भी हो रहा है। लेकिन वो जो भी आपके अंदर वो घट रहा है ना, तो मैंने तो अभी कहा ना, इतनी विज्ञान आगे गया है कि विज्ञान शनि पर जाने की कोशिश कर रहा है, बराबर। तो ये इसका किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है, उत्तर भी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा हुआ नहीं ना। अगर समझो किसी बड़ा साइंटिस्ट है, वैद्यकीय साइंटिस्ट, उसके इसमें हो गया ना, फिर वो बोलेगा अरे यार अभी ये तो मेरे साथ भी हो गया। लेकिन हमने इतनी बड़ी पढ़ाई की, आज तक पूरी दुनिया की पढ़ाई की, पूरे दुनिया के मेडल मुझे मिल गए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम भी नहीं कहने। लेकिन ये जो मेरे साथ घट रहा है ना, ये मैंने कभी किसी भी एजुकेशन में या मेरे किसी भी पढ़ाई में आया नहीं है, और ना फिर नहीं आया तो फिर उसकी औषधि भी नहीं है, बराबर। तो मैं इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये परमात्मा का कोई औषध नहीं हो सकता कि ये औषध ले लिए परमात्मा आ गया, ये औषधि छोड़ दिए तो परमात्मा चला गया, ऐसा नहीं है। परमात्मा खुद से आता है, उसकी मर्जी से आता है, उसकी मर्जी से प्रकट होता है। वो एक बार उसने पकड़ लिए तो अनंत काल के लिए वो पकड़ता ही है, कभी वो बीच में हमें छोड़ता नहीं है, बराबर। तो मुझे इतना ही कहना है कि इतनी महान चीज मिल गई, चाहे उसको आप कोई भी नाम दो, लेकिन हो गई। यही तो मनुष्य जीवन का महत्व है। इसको तो सत कहते हैं ना, सत एक बार प्रकट हो गया। प्रकट माने हमारे अंदर प्रकट, वो तो प्रकट ही है, तो है वो तो हम पहचानने की जरूरत है बस। देखो जैसे नोट होती है ना, नोट तो नोटों का तो कारखाना होता है कि नहीं, नोट छपे जाते हैं कि नहीं, बराबर कि नहीं। हम जब बैंक में जाते हैं और पैसा निकालते हैं, जब वो हमारे हो जाते हैं, हमारे पैसे होते हैं, लेकिन नोट तो कहीं तो भी छपी होती है ना। और जिस दिन आप गए बैंक में गए, बराबर, उस टाइम वो बैंक में थी, बराबर। आपने स्लिप भरी दी कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपके ही पैसे थे जमा, आपको दे दिए, बराबर। तो अभी आप कहने लगे कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, बराबर। तो 1 लाख रुपए वो तो आज तो आपके पास नहीं आए ना, नहीं आए, वो तो थे, आपके थे, लेकिन वो बैंक में थे, बराबर। वो कोई आपने पैदा नहीं किए, आपने वो छपवाए क्या? वो तो आपने छपवाए नहीं ना, पैसा रुपए जो 1 लाख रुपए, वो तो कहीं तो भी गवर्नमेंट ने छपवाए होंगे, उसका कोई कारखाना होगा, बराबर कि नहीं। फिर वो बैंक में आए होंगे। और मेरे जो जमा पूंजी थी, थोड़ी करके मैंने जो 2-4 लाख मैंने बैंक में डाले थे, लेकिन मैं जब मेरी ही पैसे निकलने गया 1 लाख रुपए, तो मुझे मिल गए। तो ये जो पैसे आपके हाथ में मिल गए 1 लाख रुपए, तो वो तो अभी पैदा नहीं हुए ना, वो तो आपने नहीं छपवाए ना, वो तो गवर्नमेंट ने छपवाए ना, कहीं तो छपवाए। वो पहले यानी 1 घंटे के पहले वो बैंक में थे, बस मैंने निकाला, अभी मेरे हाथ में हो गए, बराबर। वैसा ही परमात्मा, वो तो प्रकट ही है, वो तो प्रकट ही है, वो तो आदि अनादि काल से ही प्रकट है, बराबर। लेकिन मेरे साथ प्रकट हो गया ना, इसलिए मैं प्रकट बोल रहा हूँ। प्रकट के 2 अर्थ होते, इसके पहले वो नहीं था ना, अभी प्रकट हो गया, बराबर। जैसा अपना लड़का खेलने को बाहर जाता है, मैदान में जाता है, और वो बाद में घर में आ जाता है, तो हम बोलते हैं अरे तू आ गया। तो बच्चा यानी पहले था ही, लेकिन कुछ दिन के लिए या अपना कुछ घंटे के लिए बाहर खेलने गया था, बराबर। वो अभी आ गया,
तो अभी आ गया तो उसका मतलब वो अब भी तैयार हो गया क्या? नहीं, तो पहले से तैयार था ना। तो ऐसा ही नोटों का है कि नोट हम नहीं छपवाते हैं, लेकिन नोट कहीं तो भी छपते हैं। 1 घंटे के पहले वो बैंक में थे, मैं गया, सिक्का देखो मेरे हाथ में आ गए। अभी मैं उसका मालिक बन गया 1 लाख रुपए का। अभी मन चाहे मैं खरीदी कर सकता हूँ, बराबर। लेकिन वही नोट बैंक में पड़े हैं, हमको देखकर हम तो हमारे आंखों से देख रहे हैं ना, गड्डियों की गड्डी, लेकिन वो आपके नहीं है ना। वो आपके क्या काम है? मैंने देंगे क्या? मैंने आपकी आज्ञा के बगैर ये वीडियो इधर भेज दिए कईयों को, तो मैं फोन मिला नहीं था, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था, फोन करके पूछ के भेजूंगा। तो मैंने तो फिर बगैर आज्ञा के वो आप इधर भेज दिए लोगों को। नहीं देखो, तो ये आपने देखो, आप जब लोगों को ये बातें करते हो या ये वीडियो भेजते हो, तो जब आपका विश्वास पूरा हो जाता है इसलिए भेजते हो ना। हाँ, अगर कोई गलत बात है तो आप क्यों देंगे दूसरों को भी? चलो मैं फंस गया, दूसरों को क्यों फंसाएंगे? यही होता है ना। हाँ, अगर आप फंस गए तो आप क्यों अपने बीबी को बताएंगे, अरे ये तो गलत बात है, नहीं वो तो उल्टी मेरे बीबी के पास नहीं जाना चाहिए, बराबर की नहीं। लेकिन जो सच्ची बात है उसका अनुभव मैं आपने खुद कर सच्ची बात समझकर ही मैंने भेजना शुरू किया था। मैंने कहा आशीर्वाद भी ले लेंगे गुरु जी का और ये चर्चा भी थोड़ी कर लेंगे, इसलिए मैं टाइम मिला आपसे। धन्यवाद दूंगा आपका बहुत बहुत, जो आपने इतना समय दिया मुझे बात करने का। हाँ, तो सबके लिए किसी की परमिशन की लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, बराबर। ठीक है। अगर परमात्मा ने आपके अंदर प्रकट हो गए, आपका चुनाव कर दिए, अगर परमात्मा ने आपका चुनाव कर दिए तो मेरा क्या है उसमें? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, परमात्मा बड़ा है ना। नहीं, भेद जो प्रसारित किया है वो है मेन जी। जो भी हो की बात नहीं, वो तो आपका भाव है। और भी हैं, लेकिन किसी के पास भेद नहीं मिला किसी से। हाँ, वो तो आपका भाव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने मिला था, आपका भाग्य था, आपके ही पैसे बैंक में ही आपने निकाले। तो ऐसा ही मुझे कहना है कि जिस परमात्मा ने आपका चुनाव कर दिए, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपको और आपके परिवार के लिए वो मिल गया, प्रकट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अभी बस तो आनंद और उत्सव मनाओ, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी सब कुछ अपना जो जीवन है पूरा परमात्मा को अर्पण कर दो, फिर जैसा परमात्मा चलाएगा आपका जीवन वैसा चलो, उसके में हाँ मिलाते चलो, बस बहुत सुंदर आपका संसार हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।